अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले 30 अप्रैल को तेलंगाना में हुई सो पोलिंग में थोड़े बहुत गड़बड़ियों को छोड़ के पोलिंग बहुत पुरअमन हुई। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा नामपल्ली के पोलिंग बूथ पे वोट डालने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए पूरे हैदराबाद में सुकून से वोटिंग हुई बोले। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन वाले एफआईआर दर्ज करते बोल के फैसला करें। राहुल गांधी इलेक्शन में इस्तेमाल करते सो कार का एक्सीडेंट हुआ। अब खबरें तफसील से देखेंगे। आंध्र प्रदेश ईएसएल नरसिम्हन व फर्स्ट लेडी स्टेज आंगनवाड़ी सेंटर मख्ता पहुंच के पार्लियामेंट और असेंबली के उम्मीदवारों के वास्ते वोटर डाले। गवर्नर आंध्र प्रदेश ईएसएल नरसिम्हन अपने फैमिली के साथ सुबह 7 बजे मख्ता में हैसो आंगनवाड़ी सेंटर पोलिंग बूथ पे जाके वोटर डालने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, डेमोक्रेसी में वोट की बहुत ही अहमियत है। इसके वास्ते हर एक को घर से निकल के पोलिंग बूथ पहुंच के अपने अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोटर डालना चाहिए। इन्हों अमन के साथ पोलिंग हो जाने पे खुश हुए। జననాయకంలో ఓటు వేసేది ఒక చాలా ముఖ్యమైన అధికారం మనకి వచ్చింది। ఆ అధికారంని ప్రయోగం చేసేది అందరిని దాయిత్వం। ఆ దాయిత్వంని అందరూ ఈ రోజు నివాళని నేను కోరుకుంటున్నాను। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा नामपल्ली पोलिंग बूथ पे वोट डालने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, पूरे हैदराबाद में अमन के साथ वोटिंग हो रही है। बाहर के लोग आके डाल रहे हैं, हम यहाँ नहीं डाल सकते। क्या हमारा वोट ऐसे क्या तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू अपनी फैमिली के साथ और सेंटर के वजीर चिरंजीवी अलग अलग वक्त पे आके जुबली हिल्स पोलिंग बूथ पे वोटर डाले। तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू, इनकी फैमिली, इनके बेटे लोकेश नायडू पार्लियामेंट और असेंबली के उम्मीदवार को अपने वोटर डाले। सेंटर के वजीर और आंध्रा कांग्रेस लीडर चिरंजीवी और इनकी फैमिली के लोगों के साथ जुबली हिल्स में है सो पोलिंग बूथ पे वोटर डाले और इन्होंने बोले, तेलंगाना में भी आंध्रा में भी कांग्रेस पार्टी जीत जाती कहते। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में सूर्यापेट के करीब 30 अप्रैल की सुबह 2.5 करोड़ रुपए पुलिस वाले पकड़ लिए। ड्राइवर फरार हो गया गते। हल्का याखुतपुरा के एरिया एसआरटी कॉलोनी में थोड़ी देर के वास्ते गड़बड़ हुई। पुलिस वाले लाठीचार्ज करके गड़बड़ करेसो वालों को भगा दिए। हल्का याखुतपुरा के इलाके एसआरटी कॉलोनी में 2 पार्टियों के कारकुना आपस में लड़ लिए, मार लिए। पुलिस वाले दोनों को भगाने के वास्ते लाठीचार्ज करे। दूसरी तरफ सालम चौक में भी पुलिस वाले लाठीचार्ज करे और हालात को फौरी कंट्रोल में कर लिए। बाद में याखुतपुरा के मजलिस के उम्मीदवार मुमताज खान वहां जाके पुलिस के बड़े ऑफिसरों से बात करते हुए मालूमात करे। खाली मैं वाट आ गया ना, बैठ के वर्कर छोड़ दिया था। अभी 15 मिनट कहीं ना कहीं 2-4 सात स्टेट में हुई सो पोलिंग पुरअमन हुई। गांधीनगर में आडवाणी, अहमदनगर में नरेंद्र मोदी और कित्ते की लीडर वोटर डाले। 7 स्टेट में पार्लियामेंट के 69 सीट के वास्ते हुई सो पोलिंग पुरअमन के साथ हुई कते। लोग कित्ती की धूप होने के बावजूद भी कित्ती की देर तक लाइन में खड़े होकर वोटर डाले। 30 अप्रैल को हुई सो वोटिंग में कित्ते की बड़े लीडर वोटा भी डाले करते, जिनमें श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बीजेपी के बड़े राजनाथ सिंह, मायावती और दूसरे शामिल है। कित्ते की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब होने की कांग्रेस पार्टी के लीडर शिकायत करे। पुलिस वाले पूरे 7 स्टेट में अच्छे इंतजाम करे करते। एलबी नगर में तेलुगु देशम और कांग्रेस उम्मीदवारों में लड़ाई हो जाने से कित्ती की देर तक लोग बौरान हो गए। तेलुगु देशम उम्मीदवार कृष्णैया और कांग्रेस उम्मीदवार श्रीधर रेड्डी के बीच में पोलिंग को लेकर लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से कुछ देर पोलिंग सुस्त हो गई थी। बाद में पुलिस दोनों ग्रुप्स को अलग अलग कर दिया।
हल्का हैदराबाद से एमपी के वास्ते मुकाबला करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के अलग अलग एरियाओं का दौरा करके पोलिंग बूथों का जायजा लिए। घरों में चिट्ठियाँ नहीं है, घरों में पीछे नहीं आना, पीछे नहीं। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के लोग बहुत ही सुकून से अपनी पसंद के उम्मीदवार के निशान पे बटन दबा के अपने हक का इस्तेमाल करें। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के इलाके यूसुफगुड़ा डिवीजन 6 पोलिंग सेंटरों पे स्पीड से पोलिंग हुई। सुबह से लोग लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें। तेज धूप रहने के बाद भी जुबली हिल्स के वोटर अपना वोट दिए। जुबली हिल्स के कांग्रेस के उम्मीदवार विष्णुवर्धन रेड्डी पोलिंग सेंटरों का दौरा करते हुए पोलिंग के इंतजाम देखे। इन्हें जुबली हिल्स के लोगों से मिले और कांग्रेस कामयाब होंगी बोल के दावा करे। యువకులు ఎక్కువగా ఉత్సాహంగా ఒక నూతన నాయకత్వాన్ని చూడాలని అనుకుంటున్నారు। ఈ నాయకత్వానికి ఈ యొక్క పోలింగ్ కూడా పోలీసు వాళ్ళు భద్రత అన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ యొక్క ఎలక్షన్లో చక్కని చల్లని గాలి వీస్తుందని నేను राहुल गांधी के वास्ते इलेक्शन में इस्तेमाल करते सो कार का पटरियां पार करते वक्त एक्सीडेंट हो गया। कार का ड्राइवर जख्मी हो गया। आनंदपुर के हिंदूपुर के गोदम के पास पटरियां पार करते वक्त राहुल गांधी के वास्ते इलेक्शन में इस्तेमाल करते टीआरएस के बड़े चंद्रशेखर राव मेदक जिले के चित्तामुना पोलिंग बूथ पहुंच के अपना वोट डाले और बोले टीआरएस 90 सीट जीत के हुकूमत बनाती करते। हल्के नामपल्ली में वोटिंग मशीना खराब होने से लोगों को बहुत परेशानी हुई। हल्के नामपल्ली के कित्ते की पोलिंग सेंटरों पे सुबह में 7 बजे से 10 बजे तक मशीना काम नहीं करे। लोगों को बहुत तकलीफ हुई। हल्के नामपल्ली असेंबली के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेरा वोटिंग सेंटरों का दौरा करे और मशीनों में हैसो खराबी पे बहुत अफसोस करे और रियासती इलेक्शन कमीशन वालों से इसके बारे में सवाल उठाए। नहीं, रियासती इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार होता है इसके लिए। रीज़न ये है कि उनका जो स्टाफ है, हमारे पास अब हमको जो इंक्वायरी मिल रही है, काफ़ी लोग ऑलरेडी ऑनलाइन भी करे हुए जिसका ने स्लिप्स है, उसके बावजूद भी उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है भाई कि भाई वोटर तो वोट डालने की ख्वाहिश कर रहा, और पहली बार मैंडेट के लिए वोटर घर से अर्ली मॉर्निंग बाहर निकल के और मायूस होके जाना पड़ रहा। ये सरासर बिल्कुल टोटली मिसमैनेजमेंट है। मैं इसके लिए सॉलिड मजम्मत करता हूँ और यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसके पास स्लिप जिसके ने वोटर से सबसे पहले उन लोग बाहर निकल के आके वोट डालिए, ताकि पोलिंग परसेंटेज डाउन हुआ तो हमारे लिए गलत बात हो। हल्का सनत नगर के एरिए अमीरपेट और नागार्जुना कमेटी हाल के सेंटरों पे वोटिंग मशीना काम नहीं करने से पोलिंग देर से शुरू हुई। मशीना खराब होने की तरफ से लोगों का अच्छा खासा मूड खराब हो गया। लोग कुड़कुड़ाने लगे। लोग बोले ये लीडर वोटा मांगने उड़ी पड़ते। पोलिंग के दिन इंतजाम सही है या नहीं है देखने आने वाला कोई नहीं है। सनत नगर के कित्ते की पोलिंग के सेंटरों में मशीना खराब कई को हुए, ये इंक्वायरी करो बोल के एरिया के लोग इलेक्शन कमीशन से अपील करें। आके खड़े अब तक वोटर मशीन खराब है, खड़ा है 200 लोग लाइन में खड़े हुए। अब कहो तो हम जाने का हमारे को ट्रेन को टाइम हो रहा, इसलिए हम सुबह में आके वोट करेंगे बोले तो अब तक मशीन खराब है। कुछ एक्शन तो लेना। एक वोट भी नहीं गिरा है। इतने लोग करें 8 o'clock हो रहा 1 hour 50 मिनट से खड़े हम। क्या एक्शन ले रहे गवर्नमेंट? वोट डाल पेपर में मीडिया में देते, इधर आके खड़े तो मशीन खराब है। कितना टाइम लेते इधर के इधर लाने के लिए? फोन कर 2-3 बार फोन करे। सीनियर सिटीजन से बगैर टिफिन के आगे बैठे हुए हैं, डायबिटिक पेशेंट से क्या इंतजाम करे? कुछ भी नहीं है इधर। फिर सब जने घर को जाना, फिर आके लाइन में करना पड़ता। कितना टाइम लगता है? आधा पब्लिक चले गए। आज लोग चले गए। ऐसे वोट्स पूरे ये हो जाते। फिर ओल्ड सीनियर सिटीजन फोन लाते, उन लोग व्हील चेयर में आके बैठे हुए हैं। एक्शन ले रहा गवर्नमेंट? वोट डालो बोलते हमारा पार्टी। कौन पार्टी वाला आता? 10 बार आके घरों में फिर के जाते। इधर आए तो कौन से आके करते हैं? हल्का कारवान के कित्ते की पोलिंग बूथों पे वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहने से लोग वोटर नहीं डाल सके। हल्का कारवान के इलाके गोलकुंडा, टोली चौकी, हकीमपेट कुंटा, नदीम कॉलोनी, अरुणा कॉलोनी, चावरा और मोहम्मद इलान के लोग शिकायत करे। ये जगहों के रहने वाले बहुत से लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहने से बेचारे मायूस होकर घरों को चले गए। ये लोग हालांकि आधार कार्ड और लाइसेंस भी बताए तो भी पोलिंग अफसरान नहीं माने करते। वोटर मशीनों की खराबी की तरफ से वोट डालने आए सो लोगों का कई जगहों पे दिमाग खराब हुआ।
हल्के कारवान के पोलिंग बूथ नंबर 199 पे जो प्रियदर्शनी स्कूल महिलागंज में कायम करे थे, वोटर मशीन थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो गया। औरतों और बूढ़े लोग गर्मी में खड़े खड़े बेजार हो गए। 2 घंटों तक भी मशीन ठीक नहीं होने पे कई लोग वापस हो गए। ये बारे में जब हमारे नुमाइंदे वाजिद पोलिंग ऑफिसरों से पूछे तो वो लोग बोले मशीन खराब हो गया तो बड़े ऑफिसरों को इत्तला देना हमारा काम है, मशीना रिपेयर करना हमारा काम नहीं है। हल्के कारवान के मशहूर मतीन पाशा बोले आइन पोलिंग के वक्त मशीना खराब होना साजिश भी हो सकती है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले 10 डिस्ट्रिक्ट में 30 अप्रैल को हुई वोटिंग में हैदराबाद और 1-2 डिस्ट्रिक्ट में छोटे लड़ाइयों को छोड़ के पूरे हलकों में अमन के साथ पोलिंग हुई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए बोले तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्ट में हुए पार्लियामेंट के 17 और असेंबली के 119 सीट के वास्ते हुई पोलिंग में 1-2 लड़ाई झगड़ों को छोड़ के अमन के साथ वोटिंग पूरी हुई। हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक मशीन की खराबी की शिकायत आई जिसको दूर कर दिया। इन्होंने बोले धूप के बाद भी लोग लाइन में खड़े होकर वोट डाले। पुलिस पूरे इलाकों में अच्छे इंतजाम करी। इन्होंने बोले आदिलाबाद में 72%, निजामाबाद में 61%, हैदराबाद में 55 था 60%, करीमनगर में 65%, मेदक में 64%, महबूब नगर में 65%, नलगुंडा में 70%, वरंगल में 62%, खम्मम में 60%, रंगारेड्डी में 7% लोग वोट डाले करते। मेदक 16.09, रंगारेड्डी 15.54, Hyderabad 10.4, the lowest Hyderabad. Mahbub Nagar highest 17.1, Nalgonda 14.55, Warangal 16.4, 16.4, Khammam 16.02 and शिवरामपल्ली डिवीजन में कित्ती की धूप होने के बाद भी लोग लाइन में खड़े होकर रिकॉर्ड पोलिंग करे। एक 107 साल वोटर जिसको गोद में उठा के लाके वोट डलाए। डाले वोट डाले हाँ डाले हम डाले डाले वोट डाले हम वोट వేస్తాం తెలుగుమా वोट వేసినా ఏం పేరు సాయమా సాయమా అని చెప్పు గది సాయమా వోట్ ఇచ్చినావా चलो ओके हल्का असम्बली गोशामहल के कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश गौड़ बोले इन्होंने ऐसा भी जीत रही। पहले के रियासत के वजीर मुकेश गौड़ 30 अप्रैल को अपनी बीवी के साथ वोट डालने के वास्ते पोलिंग बूथ को आए और वोट डालने के बाद मीडिया से बोले कि कितने की पोलिंग बूथों पे लोगों के नाम लिस्ट से गायब है। कितने की 80 साल की उम्र के लोग बोले ये लोग हमेशा वोट देते मगर इस बार ये लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं आए, वो वोट डालने से महरूम हो गए। गोशामहल असेंबली हल्के में वोटिंग सुकून से हुई। श्रीलंका में चाशुमे के दिन सुबह के वक्त 2 ट्रेनों में टक्कर हो गई जिससे 68 लोग जख्मी हो गए। 4 लोगों की हालत बहुत खराब है कहते। यह हादसा कोलंबो से 90 किलोमीटर दूर मगरिबी बोथोहीरा रेलवे स्टेशन पे हुआ। बीएसपी की सदर मायावती मीडिया से बातें करते हुए 30 अप्रैल को बोले दलितों की बेइज्जती करने वाले बाबा रामदेव के बयान पे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लीडर मुंह मूछ के कई को बैठे हुए हैं। मायावती चाशुमे के दिन वोट डालने के बाद मीडिया वालों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इन्होंने ये भी बोले बाबा रामदेव कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के बारे में भी उल्टे पुल्टे बातें करें मगर उनकी अम्मा सोनिया गांधी इनके खिलाफ अभी तक केस नहीं करे। मुझे नहीं लग रहा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार तो बाबा रामदेव के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी क्योंकि आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं है। तो अभी तक जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया कांग्रेस पार्टी का जो युवराज है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया अभी तक कांग्रेस पार्टी के युवराज ने तो इस मामले में अपना मुंह नहीं खोला है। इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दे दिया। नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को एक पोलिंग बूथ पे वोट डालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नकली कमल का फूल बताते हुए अकड़ अकड़ के खैखे मार रहे थे। वो फूल को अपने मोबाइल से शूट करे। ये बात की शिकायत कांग्रेस वाले इलेक्शन कमीशन से करे जिसके बाद इलेक्शन कमीशन मोदी के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत दे दिया। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे।
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले 30 अप्रैल को तेलंगाना में हुई सो पोलिंग में थोड़े बहुत गड़बड़ियों को छोड़ के पोलिंग बहुत पुरअमन हुई। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा नामपल्ली के पोलिंग बूथ पे वोट डालने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए पूरे हैदराबाद में सुकून से वोटिंग हुई बोले। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन वाले FIR दर्ज करते बोल के फैसला करें। राहुल गांधी इलेक्शन में इस्तेमाल करते सो कार का एक्सीडेंट हुआ। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।